बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। तो 3 पाव हमारे चावल हैं जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। यह 3 पाव के करीब हमारा गुड़ है। आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी लिया है। ये 1 टेबलस्पून सौंफ है, 6 अदद सब्ज़ इलायची और 3 लौंग है। 1 छोटा गिलास दूध का है। थोड़ा सा मैंने आधा पाव के करीब दही लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने चाश तैयार करनी है। एक पतीली ले लें। इसमें तकरीबन आधा कप मैंने पानी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सारा गुड़ इसमें डाल दूंगी। जो मैंने 1 छोटा ये गिलास दूध का लिया है, अभी मैं बस आधा डालूंगी। इसको हमने चाश को तैयार करना है। जब ये चाश तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ। पानी मैंने ऊपर रख दिया है। जब पानी को बॉईल आएगा तो मैंने चावल फुल बॉईल करने हैं। फिर मैं आपको बाकी डिटेल बताती हूँ। ये हमारी चाश तैयार हो रही है। अभी थोड़ा सा गुड़ है जो अभी और मेल्ट हो जाएगा। जब ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे नीचे उतार लेंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनको नीचे उतार लूँगी। इनको 1 या 2 कनी नहीं रखना। इनको हमने जैसे आम नॉर्मल चावल बॉईल करते हैं उसी तरह बॉईल कर लेना है। फिर इनको सारा इनका पानी उंडेल देना है। चाश हमारी तैयार हो चुकी है। चावल भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसका तड़का बनाऊंगी गुड़ वाले चावलों का। ये तकरीबन 2.5 चम्मच, आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा था घी। ये सौंफ, सब्ज़ इलायची और लौंग ये मैंने डाल दी है इसमें। इसको 1-2 मिनट ही हमने ऐसे हल्का सा फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी। ये जो हमने थोड़ा सा दूध बचा के रखा था वो भी मैंने डाल दिया। ये फ्लेवर के लिए 4 या 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं लेमन के। मैं 3 ही डालूंगी। इसको आपने हल्के हाथ से पानी के साथ छान के तो आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है। चाश मैंने इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसमें चावल डालूंगी। इसमें डाल दिए। अब इसको मैं
मिक्स करती हूँ। थोड़ी सी आंच मैंने तेज़ की है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो अब मैं इसको दम लगा देती हूँ। इस तकरीबन मैं 10 मिनट दम लगाऊंगी। 10 मिनट चावलों को दम हो चुका है। ये देखें, बहुत प्यारे से हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। कितने अच्छे से प्यारे से गुड़ वाले चावल तैयार हो चुके हैं। इसका कलर भी कितना प्यारा हुआ है। ये खास देसी पंजाबी तरीके के मैंने चावल बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।